योग विज्ञान एवं योग साइंस सीरीज के अंतर्गत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा विभिन्न रोगों के समाधान हेतु अनेक भाषाओं में वीसीडीज एवं डीवीडीज भारत के सभी म्यूजिक स्टोर्स एवं सेवा केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार से हैं। योग विज्ञान प्राणायाम एवं आसन, ध्यान योग, सक्रिय ध्यान, योग निद्रा, योगाभ्यास एवं जीवन शैली, 16 संस्कार, आत्मबोध, अष्टांग योग का फल, लाभ एवं सिद्धियां, साप्ताहिक योगचर्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार, बच्चों के लिए योग, युवाओं के लिए योग, वात रोगों के लिए योग, हृदय रोग के लिए योग, निसंतान दंपतियों के लिए योग, अस्थमा के लिए योग, नेत्र रोगों के लिए योग, किडनी के लिए योग, चर्म रोगों के लिए योग, सफेद दाग के लिए योग, कब्ज एवं बवासीर के लिए योग, उदर रोगों के लिए योग, माइग्रेन एवं मिर्गी के लिए योग, पार्किंसन एवं पैरालिसिस के लिए योग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए योग, विविध रोगों के लिए योग, राष्ट्र धर्म, मोटापा के लिए योग, मेरुदंड के लिए योग, शरीर सौष्ठव के लिए योग, युवतियों के लिए योग, पीलिया के लिए योग, कैंसर के लिए योग, उच्च रक्तचाप के लिए योग, योग में भ्रांतियां, खतरे एवं सावधानियां, मधुमेह के लिए योग, गर्भवती महिलाओं के लिए योग भाग 1, गर्भवती महिलाओं के लिए योग भाग 2। कृपया नकली वीसीडी और डीवीडी ना खरीदें। असली वीसीडी व डीवीडी की पहचान के लिए आप नंबर वाला होलोग्राम व एम्बोस्ड की हुई ट्रे देखकर ही खरीदें, क्योंकि आपसे प्राप्त की गई राशि का उपयोग पतंजलि योगपीठ एवं राष्ट्र निर्माण में खर्च किया जाता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिर दर्द, माइग्रेन पेन एक ऐसी समस्या कि जिस किसी को देखो कोई ना कोई सिरदर्द किसी ना किसी को जरूर है। हर आदमी कहता है मुझे हेडेक है, अभी स्ट्रेस है, तनाव से सिर में दर्द,
परिवार की समस्याओं से सिर में दर्द, व्यापार की समस्याओं से सिर में दर्द। हर व्यक्ति को कभी ना कभी सिर में दर्द हो जाता है, वो एक अलग बात है, परंतु वही सिर दर्द जब लगातार चले तो आदमी का जीना दुभर हो जाता है। और माइग्रेन पेन जब उठता है, आधा शीशी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो माइग्रेन पेन तो आदमी को तड़फा देता है, इतना भयंकर उठता है। और उसकी दवाई शायद ही हो, शायद शब्द इसलिए बोल रहा हूं मैं, कई बार कोई कारण पकड़ में आ जाए खास, जैसे माना कि अब सिर दर्द के कई कारण हैं। आयुर्वेद में यद्यपि सिर दर्द की दवाई, माइग्रेन पेन की दवाई है, एलोपैथ में पेन किलर्स के अलावा कोई विशेष समाधान दिखता नहीं। अब ये सिर दर्द को ही लिया जाए तो सिर दर्द के लिए 1988 में एक इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी बनी। 1988 में जो इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी बनी, उसने सिर दर्दों का क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। तो 59 प्रकार के सिर दर्द को नाम दे दिया गया। एक प्रकार का सिर दर्द वो फिर भी बच गया जिसका वो क्लासिफिकेशन भी नहीं कर सकते थे। एसिडिटी के कारण से सिर में दर्द, माइग्रेन पेन के कारण से सिर में दर्द, स्ट्रेस के कारण से सिर में दर्द, गैस बन गई उसके कारण से सिर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के कारण से सिर में दर्द, वात पित्त कफ दोषों के असंतुलन से, तनाव आदि से, खान पान की अव्यवस्थाओं से आदमी को चिंता और तनाव के कारण से सिर में दर्द हो जाता है। उसका क्लासिफिकेशन करते करते इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने 59 नाम दे दिए, एक बच गया। तो बोला बाकी जो अननोन हेडेक है उसका नाम एक रख दिया। तो इस तरह से 60 प्रकार के सिर दर्द सुनिश्चित हुए, लेकिन दवा कोई नहीं, दवा कोई सुनिश्चित नहीं हुई। आज हम आपको बताएंगे प्राणायाम। ये 7 प्रकार का प्राणायाम के करने से किसी भी तरह का सिर में दर्द हो ठीक हो जाता है। और आपने देखा होगा योग शिविरों में 50-50 वर्ष पुराना सिर दर्द, एक बहन पूना की थी, 50 वर्ष पुराना उसको सिर दर्द था और ठीक हो गया। उसकी पूरी रिकॉर्ड है हमारे पास में, स्पेशल डॉक्यूमेंट्री भी हमने उसके ऊपर बनाई। 50 वर्ष पुराना सिर दर्द एक ही दिन में अच्छा हो गया। माइग्रेन पेन सामान्य सिर दर्द नहीं। मैं नहीं कहता कि सबका 50-50, 40-40 वर्ष पुराना माइग्रेन पेन एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है। सिर में दर्द कैसा भी हो, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन कर लेना। और यदि कर सके तो थोड़ा सर्वांग आसन कर लेना, ये बताएंगे आपको हम। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा घरेलू उपचार आपको बता दें। यदि आपको एसिड बहुत ज्यादा बनता है तो उसके कारण से सिर दर्द हो जाता है। वही फिर आदमी धीरे धीरे मस्तिष्क की नसें, स्नायु कमजोर पड़ जाते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आने से फिर जो है सिर दर्द हो जाता है। बार बार सिर दर्द हुआ, बार बार सिर दर्द हुआ, बाद में वही माइग्रेन पेन बन जाता है। तो सबसे पहले यदि आपको सिर में दर्द है तो एक काम करना शुरू करो आप, एसिडिटी ना होने दो, गैस ना बनने दो, पेट साफ रखो। पेट साफ करने के लिए आप हरी सब्जियां खाइए, पपीता खाइए, चीकू खाइए, अमरूद खाइए, सेव खाइए। अमरूद, सेव, पपीता ये आपको कब्ज नहीं होने देते। हरी सब्जी खाएं। लौकी तो सबको सुलभ हो जाती है, लौकी का जूस पिएं। लौकी का जूस पीने से जो एसिड के कारण से सिर में दर्द होता है वो खत्म हो जाएगा। वैसे तो बहुत से लोगों को जब भयंकर सिर में दर्द या माइग्रेन पेन होता है तो आपने देखा होगा उनको उल्टी होती है, और उल्टी में खट्टा निकलता है और पित्त निकलता है। इसलिए एक उपाय सबके लिए, हरी सब्जियां और उसमें भी लौकी की सब्जी और लौकी का जूस, ये सिर में दर्द में अद्भुत लाभ करता है। मस्तिष्क में रुक्षता के कारण से भी सिर दर्द हो जाता है।
पहले पुराने समय में जब किसी को सिर दर्द हो जाया करता था, तब देसी घी की जलेबी दूध में डाल के खिला देते थे, थोड़े दिन माइग्रेन पेन खत्म हो जाता था। देसी घी की जलेबी। अब आजकल लोग इतने मोटे हो गए हैं, माइग्रेन पेन के साथ डायबिटीज भी है, तो देसी घी की जलेबी तो खा नहीं सकते। ये तो एक देसी उपाय बता रहा था मैं आपको कि देसी घी की जलेबी दूध में डाल करके सप्ताह 10 दिन लेने से माइग्रेन पेन मिट जाया करता था। आपको ऐसा उपाय बताते हैं जो सबके सब प्रकार के सिर दर्द में काम आता है। नीति योगाभ्यास में बहुत महत्वपूर्ण उपचार की दृष्टि से, लेकिन थोड़ी कठिन होती है। सूत्र नीति से आदमी को खून आने की संभावना रहती है नाक में, और कई बार गलत तरीके से कर लिया जाए तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा करवाया, नीति बहुत करवाई हमने पहले, लेकिन अब हम अवॉइड करते हैं। बहुत जरूरी होने पर सिर दर्द आपको है तो उसमें करवा देते हैं। नेत्र रोगों में, सिर दर्द में लाभ होता है नीति से, हाई ब्लड प्रेशर में, लेकिन तरीके से करने से। पानी नहीं रुकना चाहिए। जल नीति आप करते हैं तो, सूत्र नीति करते हैं तो खून नहीं आना चाहिए नाक से। बहुत सावधानी से करें, किसी की देखरेख में ही सीख करके करें उसको। इसलिए हम 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म और 7 आसन इसलिए बताते हैं कि इसमें किसी की देखरेख की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होती है, और वह आप रख सकते हैं। इतनी बहुत सरल क्रियाएं हैं। जटिल क्रियाओं में बहुत सावधानी चाहिए, उसके लिए आपको पूरा पढ़ना भी पड़ेगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम प्राणायाम रहस्य, योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, ये पुस्तकें आपको 2 पढ़नी पड़ेंगी यदि कठिन क्रिया करनी है। तो जल नीति, सूत्र नीति की क्रिया के बारे में हम आपको अभी नहीं बताएंगे, और उसके करने से क्योंकि कई बार हानि भी हो सकती है, इसलिए आपको वो बताते हैं तैल नीति, जो सब कर सकते हैं। आप बादाम तेल ले लें, बादाम रोगन। बादाम रोगन 5-5 बूंद नाक में डाल दीजिए। आप सीधे लेट करके गर्दन को थोड़ा पीछे झुका ले, और 3-3, 5-5 बूंद दोनों नासिकाओं में बादाम रोगन की डाल लें, और उसको खींच लें, और खींचने के बाद उसको अंदर निगल जाएं। ये बादाम रोगन नाक में डालने से सिर में दर्द यदि आपको है, माइग्रेन पेन यदि आपको है, तो लगभग 90% ठीक हो जाता है। 90% लोगों का सिर में दर्द बादाम रोगन रात को सोते समय डाल लेना। पहले माताएं बहनें अक्सर डाल दिया करती थी बादाम रोगन या गाय का घी। गाय का घी शुद्ध होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ा लाभ करती है नस्से के रूप में। मस्तिष्क का द्वार जो है नासिका को माना जाता है, और वैसे भी यहां से सारी संप्रेषणाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। तो नासिका में बादाम रोगन डालें, उससे अद्भुत लाभ होगा। सिर में दर्द आपका अच्छा हो जाएगा। एक और सिर दर्द की और माइग्रेन पेन, सिर दर्द और माइग्रेन पेन दोनों के लिए साथ साथ में दवाइयां हैं। जिनको माइग्रेन पेन और सिर में दर्द हो, वो एक दवा सूंघने के लिए भी और माथे पर लगाने के लिए भी, और वह दवा है पीपरमेंट, अजवाइन सत, पीपरमेंट, देसी कपूर। ये तीनों चीजें जैसे 10-10 ग्राम लिया आपने, 10 ग्राम अजवाइन सत अजवाइन, 10 ग्राम पीपरमेंट और 10 ग्राम देसी कपूर, ढेला कपूर, भीमसैनी कपूर जो दवा में प्रयोग में आता है। ये 10-10 ग्राम तीनों चीजें ले लें। इसके अंदर 10 ग्राम यूकेलिप्टस ऑयल मिला देना, और करीब 2-2.5 ग्राम इसके अंदर लौंग का तेल मिला देना। लौंग का तेल 2-2.5 ग्राम, छोटी शीशी मिल जाती है मार्केट में। यूकेलिप्टस ऑयल 10 ग्राम, देसी कपूर 10 ग्राम, पीपरमेंट 10 ग्राम, अजवाइन सत 10 ग्राम, सब मिला करके एक शीशी में रख दें, पानी बन जाएगा। इसको माथे पर लगाना, माथे का दर्द ठीक, सूंघ लेना, माइग्रेन पेन और सिर दर्द में अलाव, अद्भुत चीज है। दांत में दर्द है, फोया में लगा के दांत में लगा दो। उल्टी आ रही है, एसिडिटी हो रही है, 2 बूंद 3 बूंद पानी में डाल के पी जाओ, बतासे में डाल के खा जाओ, या खांड में डाल के ले लो, जैसे अनुकूल हो।
यूकेलिप्टिस के पत्ते, यूकेलिप्टिस के पत्तों का, सफ़ेदा जिसको बोलते हैं आम भाषा में, सफ़ेदा यूकेलिप्टिस के पत्तों का लेप बना लें, उसको कूट करके पीस करके चटनी की तरह, और उसको माथे पर लगा देना। माथे पर यूकेलिप्टिस के पत्तों का लेप लगा देने से बाद में उतार देना, माइग्रेन पेन, सिर दर्द ठीक होता है। पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, उसका लेप भी माथे पर लगाने से माइग्रेन पेन अच्छा हो जाता है। किसी किसी को पेट की गड़बड़ी के कारण से माइग्रेन पेन ज्यादा होता है, एसिडिटी बहुत बन रही है, कोलाइटिस म्यूकस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, तो एक पट्टी माथे पर और एक पट्टी पेट पर भी बांध लेना। 2-2.5 इंच की पट्टी नाभि के ऊपर बांध देना, उसके ऊपर सूखा कपड़ा बांध देना, सुबह खाली पेट ही कर लेना प्रयोग। सुबह खाली पेट ही माथे के ऊपर चिकनी मिट्टी की पट्टी लगाने से 10-15 मिनट उस पट्टी को रखना, बाद में वो मिट्टी हटा देना, उससे भी सिर दर्द अच्छा हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय बहुत ही लाभप्रद होते। माना कि किसी को एसिडिटी के कारण से या कफ के कारण से सिर दर्द होता है, कफ बहुत रहता है तो नजला यहाँ भर जाता है, यहाँ पूरा नाक में, यहाँ माथे में, यहाँ पूरा कफ भर जाता है, तो क्या करें आप? प्राणायाम करें। प्राणायाम धीरे धीरे करना, कफ ज्यादा हो तो याद रखना, बस इतना खास। और जल नीति करनी हो तो गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल करके ही करना। कफ वाले रोगी जो पूर्ण स्वस्थ हैं वो सादा पानी से कर सकते हैं। जिनको आंखों की दिक्कत है, बाकी सर्दी जुकाम नजला और कुछ नहीं है, वे सामान्य पानी से भी कर सकते हैं बिना पानी के। लेकिन कफ है तो आपको थोड़े गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल करके ही करना है। और एक खास क्रिया, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, भी ना करना, शेष कर सकते हैं। गरम थोड़ा गुनगुना पानी पी करके टॉयलेट जाने के बाद और उसको वॉमिटिंग कर देना। वमन क्रिया, गजकरणी, कुंजर क्रिया। सुबह खाली पेट लगभग 4 ग्लास पानी पी लेना। 2 से 4 ग्लास पानी पी करके और 20 की 2 उंगलियां मुंह में डाल के 90 डिग्री पर झुक करके पानी बाहर निकाल देना। इससे भीतर जमा जो एसिड है, भीतर जमा जो कफ है, वो बाहर आ जाएगा। इससे भी आपका सिर दर्द और माइग्रेन पेन अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिनको आंखों का ऑपरेशन जिन्होंने करवाया है, जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अल्सर आदि है, उनको ये कुंजर क्रिया नहीं करनी, बस इतना ध्यान दें। इसके लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बहुत लाभप्रद होते हैं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, माइग्रेन पेन और सिर दर्द दोनों के लिए एक ही जैसे होंगे। ये रिंग फिंगर, इसके टॉप पर दबाना। रिंग फिंगर के टॉप पर दबाओ, यहां से सेकंड अंगुली यूं दबाना। दोनों हाथों में ही। इस रिंग फिंगर के टॉप पर दबाने से माइग्रेन पेन, सिर में दर्द, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम में भी लाभ होता है। फिर सारे टॉप दबा सकते हैं। बहुत ज्यादा सिर में दर्द है, माइग्रेन पेन है, और अंगूठा भी दोनों साइड से दबा सकते हैं। अंगूठा दोनों साइड से, और ये खास पॉइंट दोनों हाथों में, सेम दोनों पैरों में भी यही पॉइंट होंगे। दोनों पॉइंट दबाने के बाद में किन्नी का पॉइंट जरूर दबा लें, यह हमेशा ध्यान रखें। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, अंगूठे के दोनों साइड में, और ये रिंग फिंगर के टॉप में। ये सिर दर्द के लिए विशेष लाभकारी पॉइंट एक्यूप्रेशर के। और अब आपको हम सिर दर्द के कुछ लोकल पॉइंट है। हाथ पैरों में तो पूरे शरीर के पॉइंट होते ही है। दोनों तरफ ये पॉइंट दबाएं। यहां गड्ढा है, ये उधर ऊपर कपाल,
इसके नीचे ये थोड़ा नाजुक स्थान है, मर्म स्थान भी इसको मानते हैं, यहां पर दबाएं। इधर से कान से लगभग थोड़ी सी दूरी पर इधर आंख की ओर, और इनके यहां पर ये गड्ढा है, यहां पर भी और इसी तरह से यहां पर भी, ये दोनों तरफ से। इसको ऐसे आप खुद दबा सकते हैं। सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। वो हमने आपको बताया था कपूर वाला प्रयोग, उसको लगा करके ऐसे दबा देना सिर दर्द, सारे पॉइंट अपने आप ही दब जाएंगे। यूं पूरा दबा देना, यूं। यहां से भी ये जो नाक है इसके मूल में, दोनों भ्रूमें यहां जहां खत्म होती, यहां पर ही इसको थोड़ा दबाने से भी सिर दर्द में लाभ होगा, और ये दोनों साइड से दबाने से। यहां जहां शिखा रखते हैं यहां पर भी दबा देना, ये स्थान टॉप सहस्त्रार के ऊपर, ये थोड़ा यूं दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना। एक खास पॉइंट होता है मेडुला पॉइंट, पीछे जहां सिर का पीछे यहां गड्ढा है, इस जगह दबाएंगे तो आपको सिर दर्द में विशेष लाभ होगा, माइग्रेन पेन में। बहुत जोर से नहीं दबाना इसको, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। अब धीरे धीरे दबाना, दोनों हाथ से अथवा एक हाथ से। यहां पर एक गड्ढा है पीछे, यहां दबाना। ये विशेष उपयोगी पॉइंट आपको हमने बताए, जैसे हाथों में थे ऐसे पैरों में पॉइंट हो, और ये सिर में कुछ लोकल पॉइंट आपको बताए माइग्रेन पेन के लिए। माइग्रेन पेन के लिए प्राणायाम बहुत ही बेहतर है। प्राणायाम से 100% किसी भी तरह का माइग्रेन पेन है वो ठीक हो ही जाता है, किसी भी कारण से हो, सब प्रकार का माइग्रेन पेन। उसके लिए बस आप सीधे बैठे और सीधे बैठ करके प्राणायाम करें। प्राणायाम के करने से सिर में दर्द आपका ठीक हो जाएगा। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखना है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, और घुटनों के ऊपर मेरुदंड सीधा, श्वास को भीतर भरना और छोड़ देना। बहुत तेजी से नहीं करना, आराम आराम से। ऐसे ही प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, समर्पण से, एक अनुष्ठान के भाव से, प्रार्थनापूर्ण हृदय से करना। 2 से 5 मिनट अधिकतम। माइग्रेन पेन 100% ठीक हो जाएगा। और फिर भी किसी को बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द है, तो ये जो हमने घरेलू उपचार बताए, अथवा बहुत ज्यादा माइग्रेन पेन होने पर आप ले सकते हैं आयुर्वेदिक दवा भी। 100% मैं कह रहा हूं, किसी भी कारण से आपको कैसा भी सिर में दर्द है या माइग्रेन पेन है तो ठीक हो जाएगा। और एक खास बात बीच में ही मिर्गी के लिए, मिर्गी के रोगियों को भी यही प्राणायाम करना, और एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपचार भी आपको बता देता। मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम गाय के दूध से ले। गाय का दूध अपने आप में सिर दर्द के लिए बहुत अच्छी औषधि है। 2-2 गोली मेधावटी सुबह शाम। छोटा बच्चा है और उसको एपिलेप्सी आती है तो 1-1 गोली दे दे। प्राणायाम के करने से लगभग 1 साल में एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा, हमने देखा। 2-2 गोली बड़े व्यक्ति, छोटे बच्चे 1-1 गोली मेधावटी सुबह शाम गाय के दूध से। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है माइग्रेन पेन की और एपिलेप्सी भी है, तो उसके लिए एक सरल सहज दवा मोती पिष्टी 4 से 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, प्रबाला पिष्टी 10 ग्राम,
बहुत ज़्यादा माइग्रेन पेन या जीर्ण जो है सिर में दर्द होने पर, या एपिलेप्सी बहुत पुरानी होगी, 15-20 साल पुरानी, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा, तब उसको कहीं रसराज रस या योगेंद्र रस भी 1-1 ग्राम महीने में दे देते हैं। योगेंद्र रस या रसराज रस, रसराज रस, योगेंद्र रस 1-1 ग्राम। यदि बहुत ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम है, नहीं तो आधा ग्राम, या नहीं भी दें तो भी चले, उसके बिना ही पहले प्रयोग कर लें। जो सस्ती दवाइयाँ, थोड़े महंगे हैं दोनों ही योग, दोनों ही दवाइयाँ सस्ती दवाइयाँ। मोतीपिष्टी बाजार में यद्यपि बहुत महंगी, आश्रम क्योंकि उसको लागत मात्र मूल्य पर लगभग देता है, इसलिए मोतीपिष्टी 4 से 5 ग्राम, क्योंकि बाजार में मोतीपिष्टी मिलती है लगभग 150-200 रुपए या 250-250 रुपए तक की 1 ग्राम, और आश्रम मात्र उसको 30 रुपए की देता है, क्योंकि आश्रम का उद्देश्य दवा बेच करके व्यापार करना नहीं, अपितु रोगों की असह्य वेदना पीड़ा को सह रहे लोगों को रोग मुक्त कराना, लागत मात्र मूल्य पर दवा दे देना, जिससे एक आम आदमी, एक समर्थ व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी दवा ले सके, और अत्यंत गरीब व्यक्ति को जो दवा लेने में भी असमर्थ हो उसको फ्री दवा देना, ये उद्देश्य है। 4 से 5 ग्राम मोतीपिष्टी, 10 ग्राम गोदंती भस्म, 10 ग्राम प्रवाला पिष्टी, इन तीनों को मिला लें और 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम खाली पेट शहद या मलाई या पानी के साथ, डायबिटीज आती है तो शहद बंद, शहद मलाई या पानी के साथ सुबह शाम खाली पेट दे दें। मेधावटी 2-2 गोली दे दें। एक क्वाथ भी पिलाते हैं हम, बहुत ज़्यादा माइग्रेन पेन होने पर, मेधा क्वाथ, और बिना कई बार तो प्राणायाम के मात्र आयुर्वेदिक दवाई ही से ही माइग्रेन पेन अच्छा हो जाता है। सिर में दर्द कैसा ही हो, पुराने से पुराना जीर्ण शिरोरोग, वो ठीक हो जाते हैं। मेधा क्वाथ 1-1 चम्मच सुबह शाम 1 गिलास पानी में पकाते, 1/4 बचने के बाद छान के पिला देते हैं। एक मेधा क्वाथ की जगह आपको एक घरेलू उपचार बता देते, मेधावटी, मेधा क्वाथ, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, गोदंती आदि, ये बाद में प्रयोग करना। पहले एक घरेलू उपचार बता रहे हैं। मेधा क्वाथ भी आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत सस्ता सा होता है। मेधावटी भी कोई बहुत महंगी नहीं होती, लेकिन एक घरेलू उपचार आपको बता देते हैं। सब लोगों को आश्रम की दवाइयां भी सुलभ होना सहज तो नहीं, तो क्या करें। मेधा क्वाथ की सारी औषधियां तो आपको नहीं मिल पाएंगी, लेकिन कुछ मुख्य औषधियां जिससे वो कार्य पूरा हो जाएगा, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या करना, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, जटामासी और मीठी बच, ये 7 चीजें 100-100 ग्राम ले लेना बराबर मात्रा में, या 50-50 ग्राम ले लेना, इक्वल क्वांटिटी में 50-50 या 100-100 ग्राम, ये 7 चीजें ले लेना। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, मीठी बच और जटामासी, समान मात्रा में लेकर के थोड़ा दरदरा कूट लेना, मोटा मोटा, जो कुट बोलते हैं, दरदरा कूट लेना। और 1 चम्मच बड़ी, लगभग 10 ग्राम, ये सारी सब दवाओं में से लेके 10 ग्राम दवा, 1 चम्मच बड़ी या छोटी हो तो 2 चम्मच लेकर के रात को भिगो दें पानी में, रात को भिगो दें और सुबह उबाल करके छान करके पी जाए। इससे सिर दर्द अच्छा हो जाएगा, कितना ही पुराना। सुबह सुबह खाली पेट पीना, नाश्ते से 2 घंटा पहले। ये सिर दर्द के लिए अद्भुत दवाई, ये क्वाथ जड़ी बूटियों का आप घर में बना सकते हैं। सुबह खाली पेट ये ले लेना। किसी किसी को गेहूं का जवारा लेने से भी माइग्रेन पेन, सिर का दर्द, क्योंकि उससे भी पेट का अपचन का ये सब, और बहुत ज़्यादा जो एसिड होता है वो सब खत्म हो जाता है, स्ट्रेस भी उससे कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, शारीरिक कमजोरी भी दूर हो जाती है। किसी किसी को गेहूं का जवारा लेने से भी सिर का दर्द अच्छा हो जाता है, माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है। और ये क्वाथ आपको जो बताया, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बीच में आयुर्वेदिक दवाई भी आपको बताई। अब मुख्य दवा तो है प्राणायाम। प्राणायाम आप करें रोज, इससे सिर दर्द होगा ही नहीं। भाव से करना, श्रद्धा से करना, सहज होकर के करना। 2 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास भरना और छोड़ना, और विचार करना, मेरे मस्तिष्क की ये स्नायु स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहे हैं। मस्तिष्क पर कंसंट्रेशन, एकाग्रता और पूरे समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास लें और बाहर छोड़ें।
देना इसका समय से। वायु में, प्राण में तो समस्त औषधीय गुण, अवात वाहि भीषजम त्वम ही विश्व भीषण। प्राण तो साक्षात ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्मेति वेदाना। श्वास भीतर गहरे भरने से ही सारी प्रॉब्लम खत्म। श्वास भीतर गहरा भरा कि सारी बीमारियां अपने आप ही मिट गई। कई बार सिर में दर्द और माइग्रेन पेन एक छोटी सी दवाई से ठीक हो जाता है। ये भस्त्रिका करना, श्वास भीतर गहरा भरना, इससे तो ठीक होगा ही। बाकी प्राणायाम से न ठीक हो पाए या बहुत ज्यादा तड़फ रहे हैं आप दर्द से, तो क्या करें? पीली मिट्टी ले लें, पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लगभग 20-50 ग्राम मिट्टी एक मिट्टी के ही दूसरी कुल्हड़ी में भिगो देना या चीनी बर्तन में उसको भिगो देना। भिगोने के बाद उसके ऊपर पानी नितरा हुआ होगा। वो नितरा हुआ पानी सुबह यूं हथेली में लेकर के और बस ऐसे सूंघ लेना, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सूंघ लेना इसे। इससे भी सिर दर्द बहुतों का ठीक हो जाता है, माइग्रेन पेन बहुतों का ठीक हो जाता है। वैसे बादाम वाला प्रयोग सबसे निर्दोष, वो सब कर लेना। बादाम रोगन नाक में डाल लेना सोते वक्त, या गाय का घी डाल लेना। अब प्राणायाम में भस्त्रिका के बाद कपालभाति करें आप, श्वासों को बाहर छोड़े। प्राणायाम से तो पूरे शरीर का बैलेंस हो जाता है, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा हो जाता है। प्राणायाम से हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण से यदि सिर में दर्द होता है, माताओं बहनों को पीरियड के कारण से सिर में दर्द हो जाता है, माइग्रेन पेन हो जाता है, तो प्राणायाम माताओं बहनों का जो पीरियड इरेगुलर था, ज्यादा आता था, कम आता था, रक्त प्रदर था, श्वेत प्रदर था, लिकोरिया की प्रॉब्लम थी, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, ट्यूब बंद थी, इन सब समस्याओं को प्राणायाम अच्छा कर देता है। प्राणायाम से एसिडिटी ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका रिचार्ज हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम क्या करता है? पूरे पाचन तंत्र को अच्छा करता है। श्वासों को बाहर छोड़ना, मध्यम गति, मध्यम शक्ति से। स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा, क्रोध भी खत्म। मन की चिंताएं मिट जाएंगी। चिंता जो चिता की तरह व्यक्ति को जलाती रहती, तृष्णा, भय, असुरक्षा का भाव, उपेक्षा का भाव, ये सब मिट जाएंगे। संशय, भ्रम, भय, भ्रांति मिटेंगे, असुरक्षा का भाव मिटेगा, अकेलापन रहेगा ही नहीं। तुम प्रभु के पुत्र हो, ईश्वर का साथ, उसके कृपा का हाथ, उसके आशीष तुम्हारे शीश पर सदा है, तो क्यों निराश, हताश, उदास, मायूस हो? छोड़ो अब हताशा, निराशा, मायूसी, ईश्वर पुत्र बनकर के जियो। कपालभाति प्राणायाम के करने से तुम अपने धीरे धीरे अस्तित्व से, चेतना से, केंद्र से, अपने विशुद्ध मैं से जुड़ जाओगे। करते करते मन शांत हो जाता है, निर्विकार निर्विचार हो जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम् पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा चित्त शक्ति। तुम अपने स्वरूप से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से जुड़ जाते हो, मस्त हो जाते हो, आनंद पाते हो। सब कुछ तेरे भीतर है। शुभ, सत्य, धर्म, परमेश्वर, ज्ञान, सारे रोगों का समाधान तेरे भीतर है। तो बाहर समाधान ढूंढ रहा है, यही तेरा ज्ञान। महर्षि चरक कहते हैं, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम्। जो रोग जहां पैदा हो रहा है वहीं उसकी दवाई।
शरीर में रोग पैदा होता है तो इसकी दवा शरीर में है, भीतर है। शरीर में रोग है तो दवा भीतर है, देश में रोग है तो देश में दवा है। यहां क्या होता है, यहां विदेशों की दवाइयां आती हैं। रोग पैदा हो रहा है हिंदुस्तान में, भारत में, आर्यावर्त में, और दवा कहां खोजी जा रही है? जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। वाह मेरे भाई, शरीर में ही समाधान है, भीतर ही समाधान है। तो अपनी चेतना से जुड़ो। स्ट्रेस से, तनाव से, हार्ट की प्रॉब्लम से, किसी भी कारण से तुम्हें माइग्रेन पेन है, 100% अच्छा हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना है। श्वासों को बाहर छोड़ना, सहज होकर करना, बहुत तेजी से नहीं करना। जब भी आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, ये योग का प्रोग्राम, ये भारती मनीषा, तब आप सहज होकर के करें भी, खाली देखें ही नहीं। यदि आपको माइग्रेन पेन नहीं है तो और दूसरी समस्या मिटेगी। इससे पेट ठीक होगा, वेट कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज ठीक होगी, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस से लेकर के कॉन्स्टिपेशन तक, गैस, कब्ज, एसिडिटी तक, सारी अव्यवस्था भीतर की ठीक हो जाएगी। ये प्राणायाम कपालभाति 15 मिनट कर लेना, मध्यम गति से करना, मध्यम शक्ति से। श्वासों को बाहर छोड़ना, सहज अंदर जाएगा अपने आप श्वास। सांसों को बाहर छोड़ते रहे, मन शांत हो जाएगा, एकदम शांत। अनिद्रा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, चिंता तनाव भी हट जाएंगे। कपालभाति मस्ती से करना, करते करते तुम पाओगे एकदम सहज अपने आप को। सिर दर्द तुम्हें हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। ये 15 मिनट कपालभाति मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ करना। और भी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, स्नायुओं की प्रॉब्लम, ये सब समस्या अपने आप मिटेंगे। और इसके बाद में बाह्य प्राणायाम श्वासों को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। ये 3 से 5 बार आप रोज कर लेना बाह्य प्राणायाम। पेट की समस्या, हर्निया की समस्या, डायबिटीज और तमाम दूसरी समस्याओं में लाभ होगा। और माइग्रेन पेन में श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे। अग्निसार क्रिया थोड़ी देर कर सकते हैं।
श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा तो अग्निसार क्रिया हो। ये भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। खास 100% इलाज माइग्रेन पेन, सिर दर्द का सहज करना बस। खाली माइग्रेन पेन ही ठीक नहीं होता, सिर दर्द इससे ठीक नहीं होता, पैरालिसिस तक अच्छा होता। अब तो पोलियो भी अच्छा हो रहा है। माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, पोलियो, कैंसर, आंखों की समस्या, हार्ट की टोटल डिजीज, तो अद्भुत है। आपको और भी कोई दूसरा रोग है वो सब अपने आप मिट जाएगा। वैसे तो हम ये पूरा पैकेज ही देते हैं हर बीमारी में। 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म में इतना ही कर लिया जाए तो और ज्यादा कठिन योगाभ्यास करने की व्यक्ति को आवश्यकता है ही नहीं। अनुलोम विलोम। आंखें बंद, मन सहज। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस भीतर गहरा भरेंगे। बाएं से लिया, दाएं से बाहर, दाएं से लिया, बाएं। करते करते आप मस्त हो जाते, निर्विकार निर्विचार हो जाते। निर्विचार वैशाद्य अध्यात्म प्रसाद हरितम भ्रात पूज्य। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा चित्त शक्ति। करते करते तुम विराट के साथ एकाकार हो जाते हो। ये प्राणायाम आपको करना है 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के। यही मुख्य प्राणायाम है, मुख्य प्राणायाम माइग्रेन पेन के लिए, स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए। मुख्य प्राणायाम सिर दर्द के लिए। सिर दर्द, स्ट्रेस, तनाव, माइग्रेन पेन 100% ठीक होगा अनुलोम विलोम से। शरीर, मन, प्राणात्मा सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है। मस्तिष्क के सभी स्नायु सबल, प्रबल, ऊर्जावान हो रहे हैं। मेरा सिर दर्द मिट रहा है, मिट रहा है, मिटेगा और मिट चुका है। इस भाव से करना तो देखना सिर दर्द लगभग पहले ही दिन से ठीक, फर्स्ट डे अपना क्योर कर सकते हो आप। कंट्रोल नहीं, क्योर कर सकते हो अपना माइग्रेन पे पहले ही दिन से। अनुलोम विलोम सहज करना, आंखें बंद, मन सहज। इस तरह से पूरी लयबद्धता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 2 मिनट, 3, 5, 15 मिनट तक करना। फिर अनुलोम विलोम 15 मिनट करने के बाद भ्रामरी करना। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से। जिनको सिर में दर्द है उनको ज्यादा करना चाहिए, माने 5 बार से लेकर के 11 बार तक, कम से कम 5 बार, अधिकतम 11 बार। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर, कान पूरे बंद अंगूठे से, मुख भी बंद, नासिका से ओंकार का नाद भाव के साथ।
इस तरह से उद्गीत प्राणायाम करते हुए कान बंद कर ले, नासिका से ओंकार का नाद भीतर गुंजायमान होता है और उससे भीतर राज्य चक्र में काभाइक ज्योति का लोक सहज होता है। उद्गीत प्राणायाम पूरी सहजता के साथ मुख अब खुला होगा, ओंकार का उच्चारण उद्गीत के रूप में पूरी भाव श्रद्धा से। भाव से इस तरह से उद्गीत प्राणायाम गायन पवित्र ओम शब्द पूरी श्रद्धा से समर्पण के साथ अपने आप लयबद्ध हो जाते हैं श्वासों के साथ। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा ले, आपस में रगड़ लें। गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदन आंखों पर करते आंखें खोल लें। इस तरह से मस्त होकर का करना पूरे समर्पण से श्रद्धा के साथ। और अब करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की 7 प्रक्रियाएं, एक पूरा पैकेज जो हम हर बीमारी के लिए बताते हैं, वो माइग्रेन पेन के लिए भी करना है। 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन, बस एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए और समस्त प्रकार के रोगों की निवृत्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है। दोनों पैरों को सामने खोलते हैं और दोनों पैरों को मिलाकर के आपस में आगे पीछे दबाते हैं पूरी ताकत के साथ। इससे पैरों का सारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। आगे पीछे दबाना पूरी ताकत के साथ और फिर मिलाकर के गोल घुमा देना दोनों पैरों को एक साथ। पूरे शरीर का स्ट्रेस भी गायब हो जाएगा और सिर में दर्द तो रहेगा ही नहीं। किसी भी कारण से सिर में दर्द है, कोई भी रोग है, व्याधि है, ये पूरा पैकेज योग का आपको करना ही करना है। दोनों पैरों के तलवों को मिला करके और हिलाना अच्छी तरह से, पैरों को घुटने जमीन को छूने लगेंगे, बटरफ्लाई। और अब करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, गर्दन के लिए, बॉडी के ऊपर के स्ट्रेस को कम करने के लिए। कई बार यहाँ जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत बढ़ जाता है, इसके कारण से भी सिर में दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है। ये समस्या भी, वर्टिगो चक्कर आने की समस्या भी दूर। और कई बार सिर में दर्द होता है, कारण जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। कई बार सिर में दर्द होता है, कारण आंखों की समस्या होती है। तो प्राणायाम से आंख के कारण से सिर दर्द हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के कारण से सिर में दर्द हो, सभी तरह का सिर दर्द अपने आप ही ठीक होगा। अंगूठा अंदर, उंगलियों ऊपर, मुठ्ठियां बंद, गोल घुमाना, मेरुदंड सीधा। ये बड़ा शून्य बनाते हैं दोनों तरफ से। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ लेते हैं, हाथ उंगलियां अंगूठे कंधों के ऊपर और बड़ा शून्य बना देते हैं। दोनों तरफ से कोहनियां सामने मिलाएं। जब सामने कोहनियां आए, फिर हाथों को ऊपर उठा ले, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ को पकड़ ले और
एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ करके सिर के पीछे से खींचते हैं, श्वास अंदर भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए बीच में वापस आ जाते हैं। दोनों तरफ से इसको। और दाएं हाथ उठाना कान के पास, सिर से कनपट्टी से हाथ लगा हुआ, हथेली लगी हुई है, हाथ से सिर के ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव, गर्दन में कंपन सा पैदा होगा। फिर दूसरी ओर से दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कंधे गोल घुमा दें। इससे बॉडी स्ट्रेस पूरा गायब हो जाता है। हम एकदम फ्लेक्सिबल भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, तनाव मुक्त भी होते हैं। फिर आसनों के क्रम में सबसे पहले वज्रासन में बैठ करके मंडूक आसन, दोनों पैर की एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, घुटने दोनों सामने मिले हुए। 7 आसनों के अभ्यास क्रम में सबसे पहले मंडूक आसन, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर लगा देंगे मुट्ठियों को, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। श्वास बाहर छोड़ के। पूरा आगे झुक जाते हैं, दृष्टि सामने होती है और छाती घुटनों से लग जाती है। फिर वापस। कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है तो आगे नहीं झुकना, ये हमेशा ध्यान रखना है। हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि सभी प्राणायाम और योगाभ्यास जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम, वो जोर से नहीं करेंगे। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। मंडूक आसन का सेकंड पोज। किसी भी कारण से आपको माइग्रेन पेन है, उसमें आपको हम अभ्यास जो बता रहे हैं, इसे स्पाइन की पूरी एक्सरसाइज होगी, पेट की पूरी एक्सरसाइज होगी, पूरे शरीर की, पूरे स्नायुओं की, मस्तिष्क के तंत्र का पूरा व्यायाम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा, पूरा टोटल अंदर का पूरे। ये जो योगाभ्यास है ये सारे अंदर के सिस्टम को अच्छा कर देगा। तो माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन सहित सिर दर्द आदि सारी समस्या अपने आप ठीक हो जाएंगी। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना। पहले पेट को पूरा अंदर दबाते हैं, फिर आगे झुकते हैं, देखते हैं सामने। और फिर दूसरा अभ्यास, आसनों के क्रम में श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते आगे झुकेंगे, शशकासन। हथेली कोने, माथा जमीन पर, पीछे से नहीं तो मना उठे, और श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाते और हाथ साइड से नीचे ले आते हैं। इसको प्रत्येक अभ्यास को 2, 3, 5 बार कर किया जा सकता है, जितना आपके पास वक्त हो उतनी देर आप इनको कर सकते हैं। 2 अभ्यास बैठ करके। अब 2 अभ्यास पेट के बल लेट करके, भुजंगासन और शलभासन। छोड़ी जमीन पर, छाती जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे। नाभि तक उठाते हैं, देखते ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। भुजंगासन। भुजंगासन का ये फर्स्ट पोज, सेकंड पोज भुजंगासन का।
दोनों हाथ छाती के नीचे, बायां हाथ पहले दायां उसके ऊपर, कोहनियां सीधी हो जाएंगी धीरे धीरे। दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर, नाभि तक उठा देंगे, नाभि से नीचे जहां बेल्ट बांधते वहां तक उठा दे, कोहनी एकदम सीधी, दृष्टि ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए, सामने से छाती उठाएंगे, हाथ भी उठ जाएंगे दोनों, श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का चौथा अभ्यास, सामने से पूरा उठा देते हैं और पूरा उठने के बाद दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर के को देखते हैं, दोनों पैरों में पीछे थोड़ा फासला, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरी ओर से श्वास पूरा अंदर और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं धीरे धीरे। दोनों हाथ थाई के नीचे। खास अभ्यास शलभासन, एक एक पैर को पीछे उठाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए जितना उठा सकते हैं, घुटना सीधा पंजा तना हुआ, दूसरा पैर भी नीचे बिल्कुल सीधा पंजा, तो उसका भी पीछे की ओर तना हुआ, दूसरे पैर से शलभासन, घुटना सीधा पंजा तना हुआ, थोड़ी जमीन पर श्वास अंदर। शलभासन का नेक्स्ट वो दाहिना हाथ सामने कान से लगा हुआ, बाएं पीछे कमर के ऊपर, क्रॉस करके उठाते हैं, देखते हैं सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ चेंज कर लेते हैं, बाएं हाथ पीछे, बाएं हाथ सामने, दाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से बाएं हाथ को पीछे से दाहिने पैर को उठाएंगे, क्रॉस करके सामने से सिर उठेगा, हाथ बायां सामने कान से लगा हुआ, क्रॉस करके उठाते हैं और धीरे धीरे नीचे। फिर दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से उठा देते हैं, छाती सामने तनी हुई, हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाते हैं। ये तीसरा अभ्यास शलभासन का। चौथा अभ्यास, दोनों तरफ से उठा देंगे शरीर को, सामने से छाती और पीछे से पैर, पीछे पैर मिले हुए, हाथ खींचे पीछे नितंब के ऊपर खींच के चले जाएंगे, देखेंगे सामने से ऊपर, दोनों तरफ से उठाते हैं और धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। थोड़ी देर आप आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं मकरासन में, और फिर बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। और खास अभ्यास सीधे लेट करके, शवासन की स्थिति में लेट करके करने वाले खास अभ्यास उत्तान पादासन। आप इनको अधिक बार दोहरा सकते हैं बाद में। नीचे ले आए, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे ही फिर नीचे ले आते हैं। दूसरा अभ्यास पवन मुक्तासन। श्वास को बाहर छोड़ते हैं, घुटने को दबाते हैं, छाती से लगाते हैं और कमर में दर्द ना हो तो सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं पैर की घुटने से। फिर दूसरे पैर को मोड़ते हैं, पवन मुक्तासन, हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए। पंजे नीचे दबे हुए, दोनों ही पैरों के घुटने सीधे। और मरकटासन। मरकटासन, दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और मोड़ करके दोनों पैरों को घुटनों से दोनों हाथ कंधों के बराबर, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर पैरों को झुकाते हैं। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, पंजे पर पंजा, एड़ी पर एड़ी, गर्दन अपोजिट साइड में, दोनों हाथ कंधों के बराबर फैले हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बीच में आते हैं। फिर दूसरी ओर से इस अभ्यास को, एक एक अभ्यास को 3-3 बार किया जा सकता है। सेकंड पोज मरकटासन का, दोनों पैरों में फासला, दाहिना घुटना दाहिनी ओर झुकाया जमीन पर और बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर। मरकटासन का तीसरा अभ्यास थोड़ा सा कठिन, दाहिने पैर को उठाते हैं 90 डिग्री पर,
बाएं हाथ के पास जमीन पर ले आते हैं, घुटना सीधा दोनों ही पैरों का, गर्दन अपोजिट साइड में, दाहिना पैर बाएं हाथ के पास पकड़ लेते हैं बाएं हाथ से, गर्दन दाहिनी ओर, श्वास अंदर, और फिर वापस पैर को 90 डिग्री पर उठाते हैं, नीचे ले आते हैं। इसी तरह से दूसरे पैर से इस अभ्यास को दोहराते हैं। यदि शरीर स्वस्थ हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन ना हो, तो एक आसन एक्स्ट्रा 7 आसनों के अलावा माइग्रेन पेन में, सिर दर्द में जो लाभ देता है, दोनों हाथ जमीन पर, हाई बीपी नहीं होना चाहिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, कमर में दर्द आदि, और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो तो ये कर सकते हैं। आंखों का ऑपरेशन नहीं कराया हो अभी, सर्वांग आसन, थोड़ा सिर की ओर झुकाते हैं, फिर कमर के पीछे दोनों हाथ लगा लेते हैं, पूरे शरीर के भार को बैलेंस करते हैं। ऊपर 90 डिग्री पर एकदम घुटने सीधे, श्वास की गति सामान्य, आंखें खोल के पैर के अंगूठों को देखें, पंजे ऊपर की ओर तने हुए, या आंखें बंद भी रख सकते हैं। छोड़ते समय वापस धीरे धीरे आते, धीरे 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 धीरे, घुटने सीधे, दोनों हाथ पहले सीधे जमीन पर ले आते हैं, पहले कमर सीधी करते हैं, बाद में पैर भी धीरे धीरे जमीन पर। थोड़ी देर, जितनी देर सर्वांग आसन करें उतनी ही देर शवासन में विश्राम करने के बाद बाएं करवट लेते आराम से उठ जाएं। इतना ये योगाभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, कमर में दर्द हो, तो ये सर्वांग आसन करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बिना भी आप पूरी तरह से मुक्ति पा सकेंगे। 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 योगाभ्यास और थोड़े से घरेलू उपचार के द्वारा ही आप ठीक कर सकेंगे अपने माइग्रेन पेन को, और ठीक कर सकेंगे अपने सिर के दर्द को। और साथ में इन्हीं प्रक्रियाओं से लाभ होगा उनको भी जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। दौरे बहुत आते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है वो करीब 3 करोड़ लोगों को ये एपिलेप्सी, मिर्गी की प्रॉब्लम है। उनको भी यही मेधावटी और ये प्रवाल पिष्टी गोदंती, अमृता सत और उत्सखदुस गाजवान और मेधा क्वाथ आदि जो उपचार बता रहा था, वो उपचार उनका भी करें जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। उसमें भी मस्तिष्क तंत्र में आई हुई विकृतियाँ ठीक हो जाएंगी। निश्चित रूप से आपका माइग्रेन पेन भी मिटेगा, आपका सिर का दर्द भी मिटेगा और मिटेगी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम। आप करना यही योगाभ्यास जो बताया गया आपको, और आप ही नहीं औरों को भी कराना। हमारा यही संकल्प है कि पतंजलि योगपीठ की शाखाएं हर गांव में लगें, हर मोहल्ले में लगें, हर शहर में लगें, हर कॉलोनी में लगें, हर गांव तक, ये गांव की झोंपड़ी तक, एक गरीब से अमीर तक योग पहुंचे, जिससे ये देश और दुनिया की सारी व्याधियां ही मिट जाएं और इस स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक भारत के निर्माण के सृजन के काम में आप हाथ बटाएं। आप सभी के लिए यही एक संदेश, और हम सब मिलकर के इस देश को दोबारा से इसकी तकदीर और तस्वीर को बदलें। सिरदर्द यदि अम्ल, पित्त व गैस के कारण हो रहा हो तो पेट साफ रखें। हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें। फलों में पपीता, अमरूद, सेब व चीकू पेट साफ रखने में मदद करते हैं। अमरूद के बीज ना चबाएं, और अमरूद खाने से किसी को गैस बनती हो तो वो उसे खाली पेट न लें, अपितु सेंधा नमक के साथ भोजन के उपरांत लें। मस्तिष्क की रुक्षता के कारण भी सिरदर्द रहता है। देसी घी से बनी जलेबी दूध के साथ लेने पर 7 से 10 दिन के अंदर मस्तिष्क की रुक्षता के कारण होने वाला दर्द और माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है। कभी कभी नज़ला, जुकाम, एलर्जी व अन्य कफ रोगों के कारण सिरदर्द व माइग्रेन पेन होता है। जलनेति व सूतनेति इसमें बहुत लाभ करते हैं। गुनगुने पानी में थोड़ा सेंधा नमक डालकर जलनेति करें, लेकिन नेति क्रियाओं को किसी अनुभवी योगाचार्य की देखरेख में ही करना चाहिए। तेल नेति स्वयं की जा सकती है। बादाम रोगन 3-3 बूंद दोनों नासिकाओं में डालकर निगल लें। बादाम रोगन की जगह शुद्ध गाय का घी भी प्रयोग किया जा सकता है। ये उपचार रात को सोते समय करें, इससे 90% समस्या कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। शौच आदि से निवृत्त होकर लगभग 4 गिलास गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर पिएं। बीच की 2 उंगलियों को मुंह में डालकर इस पानी को बाहर निकालें। पेट की गंदगी बाहर आ जाएगी व सिर दर्द में आराम मिलेगा। उच्च रक्तचाप,
हृदय रोग और अल्सर से पीड़ित रोगी व जिन्होंने आंखों का ऑपरेशन करवाया हो, ऐसे लोग इस वामन क्रिया को न करें। पिपरमिंट, अजवाइन सत व देसी कपूर इन सभी को 10-10 ग्राम लेकर इसमें यूकेलिप्टस का तेल 10 ग्राम तथा लौंग का तेल 2 ग्राम मिलाकर एक शीशी में रख लें। इसे सिरदर्द या माइग्रेन पेन के दौरान माथे पर लगाने और सूंघने से आराम मिलता है। जिनको एसिडिटी रहती हो वो इस तेल की 2-3 बूंदें पानी, बताशे या खांड के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यूकेलिप्टस के पत्तों को पीसकर लेप बना लें। इस लेप को माथे पर लगाने से सिर दर्द व माइग्रेन पेन में आराम मिलेगा। पेट की गड़बड़ी के कारण सिर दर्द रहता हो तो पीली मिट्टी या चिकनी मिट्टी की पट्टी माथे पर रखें। खाली पेट नाभि के ऊपर भी 2-3 इंच चौड़ी पट्टी बनाकर रखें और इसे सूखे सूती कपड़े से बांध दें। पीली मिट्टी 20 से 50 ग्राम लेकर मिट्टी या चीनी के पात्र में रात को भिगो दें। सुबह इसका निथरा हुआ पानी हथेली पर रखकर सूंघें। सिर दर्द व माइग्रेन पेन में आराम मिलेगा। आयुर्वेदिक उपचार वैद्यकीय परामर्शानुसार। सिरदर्द के साथ साथ जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हों तो वो मेघावटी 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गाय के दूध के साथ लें। बच्चों को 1-1 गोली ही दें। माइग्रेन पेन की समस्या गंभीर हो और साथ ही मिर्गी के दौरे भी पड़ते हों तो मोती पिस्टी 4 से 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम व प्रवाल पिस्टी 10 ग्राम लेकर 60 पुड़िया बना लें। एक पुड़िया सुबह नाश्ते व शाम खाने से 1 घंटा पहले शहद या मलाई से लें। यदि मिर्गी की बीमारी बहुत पुरानी हो तो उपरोक्त औषधियों के साथ रसराज रस या योगेंद्र रस 1 ग्राम मिलाकर सेवन करें। मेधा क्वाथ 1 चम्मच लेकर रात को 400 ग्राम पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसे उबालें। जब 100 ग्राम रह जाए तो छानकर खाली पेट पिएं। सुबह भिगोकर रात को भी इसी तरह प्रयोग करें। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्ते खदूस, गजवान, सौंफ, जटामासी व मीठी बच 50-50 ग्राम लेकर मोटा मोटा कूट लें। इस चूर्ण को रात को भिगोकर सुबह उबालें और छान कर पी लें। In the series of Yog Vigyan and Yog Science, from Yog Rishi Swami Ramdev Ji Maharaj to cure various diseases through yoga, the VCDs and DVDs are available in many languages on all the music stores and service centers. The various titles are Yog Science Pranayam, Yog Science Asan, Yog for Meditation, Yog for Active Meditation, Yog for the Children, Yog for the Youth, Weekly Yoga Practice, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Yoga for Physical Elegance. Yoga for the Women. Yoga Somnia. Yoga Practices and Lifestyle. Yoga for Pregnant Women, Part 1. Yoga for Pregnant Women, Part 2. Yoga for Spine. Yoga for Diabetes. Yoga for Obesity. 16 Rituals. Yoga for high blood pressure, Yoga for nervous disorders, Yoga for heart problems, Yoga for childless couples, Yoga for bronchitis, Yoga for cancer, Yoga for eye problems, Yoga for kidney, Yoga for skin diseases, Yoga for leukoderma, Yoga for piles and constipation, Yoga for stomach ailments, Yoga for migraine and fits, Yoga for hepatitis, Yoga for Parkinson and paralysis, Yoga for muscular dystrophy, Yoga for various ailments, Yoga confusions, risks and precautions, self-realization, benefits of 8 yogic practices, patriotism. Please don't buy the pirated VCDs and DVDs. For original VCDs and DVDs, please check the numbered hologram and embossed tray, as the amount collected from you
is being utilized for Patanjali Yogpeeth and betterment of the nation.